तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 की पहली पोएम द फाउंटेन को पढ़ेंगे। और फाउंटेन को किसने कंपोज किया, यानी द फाउंटेन नामक जो पोएम है इसको किसने कंपोज किया, तो वो है आपकी जेम्स रसेल लॉवेल। तो बच्चों पोएम यानी कवि फव्वारे में अनेक गुणों को देखते हैं और यह भी इच्छा करते हैं, यानी पोएट भी इच्छा करते हैं कि काश मेरे में भी फव्वारे जैसे गुण हो जाए, मैं भी फव्वारे की तरह फुर्तीला परिवर्तनशील हो जाऊं, ऐसा आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए स्टैंजा को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कहा गया है। तो आइए पहला स्टैंजा आपका है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यानी कहने का मतलब कि पोएट यहाँ पर फव्वारे के गुणों का वर्णन करते हुए, यानी फव्वारे को एक्सप्रेस करते हुए ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि फव्वारा इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश से भरे हुए सूर्य के धूप में लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक उछलता कूदता एवं चमकता रहता है। फव्वारे को बताया जा रहा है कि फव्वारा सूर्य के धूप में, और वो भी कैसा, फुल ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश से भरे हुए। तो कह रहे कि प्रकाश से भरे हुए सूर्य के धूप में फव्वारा सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा आप अंतिम लाइन को देखो, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग, नाइट का मतलब रात से है। तो कह रहे हैं कि मॉर्निंग से यानी सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, लिपिंग एंड फ्लैशिंग, यानी उछलता कूदता है, फ्लैशिंग का मतलब चमकता रहता है। तो इस तरह से पहले वाले स्टैंजा में कवि ने फव्वारे को इस प्रकार दिखाया, यानी इस तरह के गुणों को एक्सप्रेस किया। आइए दूसरे में देखते हैं कि फव्वारे के किन गुणों को कवि बता रहे हैं। तो देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वैनिंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो बच्चों यहाँ पर फव्वारे को एक्सप्रेस किया जा रहा है, यानी फव्वारे के बारे में बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, बता रहे हैं कि मून लाइट में, मून लाइट का मतलब क्या, चंद्रमा के प्रकाश में। तो कह रहे चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, कौन, फव्वारा, स्नो मतलब बर्फ, यानी फव्वारा बर्फ से भी सफेद दिखाई पड़ता है। तो कह रहे हैं क्या कि चांदनी रात में यानी चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी सफेद दिखाई पड़ता है। और नीचे की दो लाइन क्या है, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो फव्वारे को यहाँ एक्सप्रेस करते हुए कहा जा रहा है कि वेविंग सो फ्लावर लाइक, फव्वारा फूलों की तरह लहराता है। किसकी तरह वेविंग करता है, किसकी तरह हिलता है, सो फ्लावर लाइक, यानी फूलों की तरह, जिस तरह से फूल जो है लहराते हैं उसी तरीके से बता रहे कि फव्वारा भी लहराता है, फव्वारा भी हिलता है। कह रहे कि व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। तो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है, कौन, फव्वारा। तो कवि यहाँ पर इस प्रकार से फव्वारे का एक्सप्रेस कर रहे हैं कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ से भी सफेद दिखाई पड़ता है और जब हवा बहती है तो यह फूलों की तरह लहराता है। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। तो बच्चों अगला स्टैंजा आपका ये है, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट का मतलब क्या, ताराओं के प्रकाश में। तो फव्वारे के गुणों को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनटू द स्टारलाइट, बता रहे कि ताराओं के प्रकाश में, किसमें भाई, ताराओं के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा कैसा होता है, यानी फव्वारा ताराओं के प्रकाश में किस प्रकार जो है गति करता है। तो बताया जा रहा है रशिंग इन स्प्रे, यानी स्प्रे करते हुए, स्प्रे का मतलब होता है कि फुहार करते हुए, स्प्रे आप देखते हो कि स्प्रे किया जाता है। तो कह रहे हैं कि रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार करते हुए रशिंग करता है, रशिंग का मतलब भागना, यानी फव्वारा स्प्रे करते हुए, छिड़काव करते हुए यह तेजी से क्या करता है, भागता है। कहाँ, कब, इनटू द स्टारलाइट, बता रहे हैं कि ताराओं के प्रकाश में।
तो बता रहे हैं कि ताराओं के प्रकाश में फव्वारा फुहार करते हुए यानी स्प्रे करते हुए यह तेजी से भागता है। तो आप देख सकते हो जैसे फव्वारा है तो जैसे ही ताराओं के यानी ताराओं का प्रकाश जब तारे उगे होंगे तो उस टाइम जब आप फव्वारे को देखेंगे तो फव्वारा क्या करेगा, फव्वारा जो है आपको दिखेगा इस तरह कि यह जो है ऊपर की तरफ छिड़काव करते हुए जाएगा और कैसे आपको लगेगा कि नहीं फव्वारा बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसमें से फुहारे बराबर निकल रहे हैं। तो उसी को यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि इनटू द स्टारलाइट रशिंग स्प्रे। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो कवि यहाँ फव्वारे को कह रहे हैं कि फव्वारा हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। बता रहे कि फव्वारा अर्धरात्रि में भी खुश होता है हैप्पी बाय डे और पूरे दिन भर वह क्या रहता है, खुश रहता है। यानी फव्वारा हमेशा क्या होता है, खुश रहता है, हैप्पी दिखता है, ऐसा यहाँ पर कवि बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं इनटू द स्टारलाइट रशिंग स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो कह रहे हैं कि फव्वारा ताराओं के प्रकाश में फुहार करते हुए क्या कर रहा है, फुहार करते हुए आप कह सकते हो फव्वारे को देखकर कि वो ऊपर की तरफ भागता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, फव्वारा दिन में खुश रहता है और अर्धरात्रि में भी खुश रहता है। तो पेड़ कहीं ना कहीं हमें सारा कह रहे हैं कि हमें भी फव्वारे की तरह होना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए अपने कार्य से, अपने ड्यूटी से हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे मिडनाइट हो चाहे डे हो। कुछ इस तरह की जो है यहाँ पर बातें हमको इंडिकेट किया जा रहा है। अब चलिए अगले स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों अगला स्टैंजा आपका है ईवर इन मोशन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वरी। तो बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि यहाँ पर कह रहे हैं कि फव्वारा ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। तो कह रहे हैं कि फव्वारा गति में भी, कौन, फव्वारा, कह रहे हैं कि फव्वारा गति, इनका मतलब में, ईवर का मतलब भी। तो कह रहे हैं कि फव्वारा गति में भी ब्लिसम एंड चेरी। बता रहे फव्वारा गति में भी खुश, और चेरी का मतलब भी क्या होता है, खुश एवं प्रफुल्लित। तो बता रहे कि फव्वारा गति में भी ब्लिसम एंड चेरी, खुश एवं प्रफुल्लित रहता है। यानी फव्वारा अपना काम करते हुए भी, यानी ऑन ड्यूटी जब वो काम पर होता है तो उस वक्त भी यह क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश एवं प्रफुल्लित रहता है। यानी आप कह सकते हैं पूरी तरीके से एकदम आपको क्या हैप्पी दिखता है। कौन, फव्वारा। कब, जब यह गति में होता है, अर्थात अपने काम को जब करता है तब। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी। तो बता रहे कि फव्वारा हमेशा, स्टिल का मतलब सदैव, हमेशा, क्लाइंबिंग हेवनवर्ड अर्थात ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग करता है। क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। तो बता रहे हैं कि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ, हेवन की तरफ क्या करता है, हेवन की तरफ चढ़ता है, नेवर एवरी, और उस ऊंचाई को चढ़ते हुए कभी भी वह थकता नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है कि ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी, यानी गति में भी फव्वारा खुश एवं प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी, हमेशा यह स्वर्गीय चढ़ाई करता है, यानी कि हेवनवर्ड की तरफ जाना चाहता है, और नेवर एवरी, और यह कभी थकता नहीं। एक स्वर्गीय चढ़ाई करता है और कभी नहीं थकता है। तो बच्चों यहाँ पर एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बातें कही जा रही है, जीवन से रिलेटेड बातें यहाँ पर कहीं ना फव्वारे को देखकर याद आ रहा है। कैसे, बता रहे कि इवन इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी। जैसे क्या होता है कि हमें अपने काम में भी, चाहे जो भी हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम करें तो ड्यूटी के दौरान भी हमें फव्वारे की तरह खुश एवं प्रफुल्लित होना चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है, यहाँ फव्वारे का लक्ष्य हेवनवर्ड है, तो हमारे जीवन का अर्थात जो भी हमारा एक गोल होता है, टारगेट होता है, जब हम उस टारगेट को पाने की कोशिश करें या जब हम अपने कर्म को करें तो उस दौरान जो भी मेहनत लगती है उस दौरान हमें थकना नहीं चाहिए। इसकी तरह फव्वारे की तरह, जैसे यहाँ बताया कि स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवरी, यह सदैव स्वर्गीय चढ़ाई करता है और कभी नहीं थकता है। तो बच्चों ये आपकी जो है 4